सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर इमिग्रेशन न्यूज एंड अपडेट्स में। आज फिर मैं आपके लिए कुछ नई इमिग्रेशन न्यूज और अपडेट्स लेके आया हूं। इससे पहले कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में बताई गई न्यूज को आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इमिग्रेशन न्यूज एंड अपडेट्स। सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के लिए उमराह, बिजनेस और फैमिली वीजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह कदम हज के दौरान भीड़, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। जर्मनी ने 2021 से 2024 तक 5,79,000 वर्क वीजे जारी किए, जिसमें से 2024 में सबसे अधिक 1,72,000 वर्क वीजे दिए गए। ये जर्मनी में स्किल्ड लेबर की बढ़ती मांग को दिखाता है। फिनलैंड के नए स्टडी वीजा कानून से अब छात्रों को पूरी पढ़ाई के लिए सिर्फ एक ही रेजिडेंस परमिट मिलेगा और परिवार के सदस्य भी पीआर के योग्य होंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा और पार्ट टाइम काम करने की सीमा 30 घंटे प्रति सप्ताह कर दी गई है। यह कानून पीआर प्रोसेस को आसान बनाएगा और लेबर शॉर्टेज की कमी को भी दूर करेगा। क्रोएशिया में स्किल्ड वर्कफोर्स की भारी कमी, 2035 तक 3 लाख नए वर्कर्स की जरूरत। सरकार ने स्किल वाउचर और महिला युवा ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसी योजनाएं शुरू की। ग्रीन और डिजिटल क्षेत्रों में स्किल वर्कफोर्स की भारी मांग। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों के वीजे पर रोक की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने साफ किया है किसी राज्य के लिए वीजा पर कोई बैन नहीं है। जर्मनी ने भारतीय पर्यटकों के लिए शेंगन वीजा प्रोसेस आसान किया है। उड़ानों और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल वीजा सुविधा जल्द शुरू होगी। न्यूजीलैंड वैश्विक अस्थिरता के बीच अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक सुरक्षित, किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाला देश है। हाल ही में विदेशी छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। क्रोएशिया ने 2025 की पहली तिमाही में 53,662 वर्क परमिट जारी किए। सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स भारत, नेपाल, फिलीपींस, बोस्निया और सर्बिया से हैं। निर्माण, पर्यटन और उद्योग प्रमुख क्षेत्र हैं। नई नीति के तहत 3 साल तक का वर्क परमिट मिल सकता है। अवैध रोजगार पर सख्ती बढ़ाई गई। अमेरिकी सरकार ने 1300 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीजे रद्द कर दिए, जिसे कई छात्रों ने अदालत में चुनौती दी। यह कदम ट्रंप प्रशासन की सख्त इलीगल इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। अमेरिका में सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अचानक वीजा रद्द होने पर अफरा तफरी मच गई, खासतौर भारतीय और चीनी छात्रों में। मामूली कारण पर वीजा रद्द होने से डिपोर्टेशन का डर बढ़ा। कुछ छात्रों को अदालत से अस्थायी राहत मिली। अमेरिका में एक प्रस्तावित बिल से ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो सकता है और करीब 3 लाख भारतीय छात्रों का भविष्य संकट में है। यह वीजा पढ़ाई के बाद काम करने की सुविधा देता है। इसके हटने से छात्रों को तुरंत देश छोड़ना पड़ सकता है और नौकरी व आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। ट्रंप का सख्त फैसला, डिपोर्टेशन ऑर्डर के बाद देश ना छोड़ने वाले इमिग्रेंट्स पर रोजाना $998 यानी करीबन 83,000 रुपए जुर्माना लगेगा। नीति का मकसद इलीगल इमिग्रेंट्स पर दबाव बनाना। स्पेन ने 12 साल पुरानी गोल्डन वीजा स्कीम खत्म कर दी है। इसमें विदेशी निवेशकों को प्रॉपर्टी खरीद पर वीजा मिलता था। सरकार ने यह कदम मकानों की बढ़ती कमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए उठाया है। बुल्गारिया ने 2024 में 36,000 से ज्यादा वर्क परमिट जारी किए। उज्बेकिस्तान, तुर्की, नेपाल समेत कई देशों के कामगारों को रोजगार मिला। ब्लू कार्ड्स की संख्या 800 रही। डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा समस्याओं में मदद करने वाला सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ओम्बड्समैन कार्यालय बंद कर दिया है। इससे ग्रीन कार्ड, F1 और H1B वीजा धारकों, खासकर भारतीयों पर बुरा असर पड़ेगा। कार्यालय बंद होने से इसकी पारदर्शिता घटेगी और शिकायतों के विकल्प सीमित हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय छात्रों के स्टडी वीजा रद्द करने के खिलाफ कानूनी चुनौती दी गई। एक न्यायाधीश ने सर्विस रिकॉर्ड रद्द करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। अमेरिका में पढ़ाई के इच्छुक हजारों भारतीय छात्रों के वीजा इंटरव्यू स्लॉट्स अचानक खत्म होने से परेशानी हो गई है। फॉल 2025 में दाखिला खतरे में है। विशेषज्ञ इसे सिस्टम में सुधार और अवैध बुकिंग रोकने के प्रयास से जोड़ रहे हैं। कनाडा ने 2025 के लिए पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम की सीमा बढ़ाकर 25,000 कर दी है। सिलेक्शन लॉटरी सिस्टम से होगा। जो इसमें शामिल नहीं हो पाते उनके लिए सुपर वीजा विकल्प है। अमेरिका अब ऐसे लोगों को वीजा या फिर ग्रीन कार्ड नहीं देगा जिनकी सोशल मीडिया पोस्ट यहूदी विरोधी या आतंकी संगठन जैसे हमास, हिजबुल्ला, हुती समर्थन वाली हो। ये नीति तुरंत लागू होगी। जर्मन लैंग्वेज कोर्स वीजा यानी डी वीजा, ये उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो जर्मनी में रहकर 3 से 12 महीने फुल टाइम जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। यह वीजा सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है और इसमें काम की अनुमति नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हर बार कोई नई जानकारी या इमिग्रेशन अपडेट्स लेके आता रहूं, तो इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और देखते रहिए इस चैनल को और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगले एपिसोड के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।